भारतवासी 23 जुलाई का दिन कभी नहीं भूल पाएंगे। 1927 में इसी दिन वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन के हाथों बंबई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का उद्घाटन हुआ। अपोलो बंदर रोड पर स्टूडियो बने और 10 किलोमीटर दूर ट्रांसमीटर लगाया गया। रेडियो रोज शाम को शुरू होता था 6 बजे और मीटर था मीडियम वेव 357.1। इसके कुछ ही दिनों बाद यानी 26 अगस्त को कलकत्ता में और करीब 3.25 बरस बाद 1 अप्रैल 1930 को मद्रास में रेडियो स्टेशन बना। कहने को दिल्ली राजधानी थी, लेकिन इसका नंबर 1936 में आया जब 18 अलीपुर रोड पर 1 जनवरी के दिन दिल्ली में भी रेडियो स्टेशन खुला। बाद में फरवरी 1943 में ये स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट की नई इमारत में आया, जहां आज भी है। 1935 में भारत सरकार ने बीबीसी के एक अधिकारी को बुलाकर प्रसारण की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की थी। ये अधिकारी थे जनाब लायनल फील्डन, जो उस समय कंट्रोलर कहलाए। फील्डन साहब ने जब अपनी कुर्सी संभाली तब तक इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम हो चुका था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी ISBS। फील्डन साहब को ये नाम अच्छा नहीं लगता था, सो उन्होंने नया नाम तजवीज किया ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR। अंग्रेजी में ये शब्द है एयर। एयर माने हवा। अब रेडियो तरंगों का हवा से कितना ताल्लुक है सो बताने की बात नहीं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुनिया की किसी भी प्रसारण संस्था का नाम शायद इतना सटीक और इतना सजीला नहीं होगा जितना ऑल इंडिया रेडियो है। ये नामकरण हुआ था 8 जून 1936 को। भारत के इतिहास में आगे बढ़ते हैं और आते हैं 15 अगस्त 1947 को। देश आजाद हुआ, गुलामी की जंजीरें टूटी, अंग्रेज अपने देश चले गए। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्यरात्रि देश को संबोधित किया और ये भाषण रेडियो से प्रसारित किया गया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी के बाद AIR का हिंदी में एक और नामकरण हुआ आकाशवाणी, और इस नाम को भी भारत की संस्कृति का सही परिचय कहा जाना चाहिए। ये सिग्नेचर ट्यून के निर्माता थे जनाब वॉल्टर कॉफमैन। अगर आवाज की कहानी लिखनी हो दोस्तों, तो शायद भारत में उसकी नायिका आकाशवाणी को ही कहना पड़ेगा, क्योंकि यहां जितनी भी कमाल की आवाजें हैं सब इसी की गोद में गूंजी हैं। जितने भी गाने वाले सुरीले सितारे हैं उन सब की चमक इसी आकाशवाणी की अंगुली थामकर लोगों के दिलों में उतरी है। शायद इसीलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि फिल्म संसार में जिन्हें सब लोग दीदी कहकर बड़ी बहन का आदर देते हैं, वो स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर भी आकाशवाणी को बड़ी बहन मानती हैं। आकाशवाणी का हमारे जीवन के साथ एक बड़ा ही सुंदर संबंध है। वैसे आकाशवाणी का जन्म जो हुआ है वो मेरे जन्म से पहले है, तो आकाशवाणी अगर वाणी है तो वो मेरी बड़ी बहन है। बड़ी बहन है तो वो हमारे घर में हमेशा ही रहती थी, आज भी है, आज भी हम लोग सुनते हैं।